तुम बैठी रहो यूं ही घावों के सामने सिर झुकाए, लेकिन सच सबको पता है। महाराज भी इस सच्चाई से भली भांति परिचित हैं। तुम्हें क्या लगता है, ऐसे भगवान के सामने बैठकर मुझे देखते रहने से मैं तुम्हें माफ कर दूंगा? तुम्हारे पूरे परिवार को भी नहीं। जब मैंने कुछ किया ही नहीं तो किस बात की माफी मांगू मैं? मुझसे कोई गुनाह नहीं हुआ है। यही तो बात है, गलती करने के बाद भी उसी तेवर में बात कर रही हो। लगता है राजा के सामने कैसे पेश आना है ये भी नहीं पता। अपने इस व्यवहार के लिए मुझे खेद है। आगे से मैं इसका पूरा ध्यान रखूंगी। नफरत है मुझे तुमसे। अब बंद करो अपनी ये झूठी इज्जत दिखाना। अपने इस व्यवहार के लिए मुझे खेद है। आगे से मैं इसका पूरा ध्यान रखूंगी। मुझे तुमसे कोई लगाव नहीं है। अपना चेहरा दोबारा कभी मत दिखाना मुझे, और ना ही मुझसे बात करने की हिम्मत करना। चली जाओ मेरी नजरों से कहीं बहुत दूर। महाराज शांत हो जाइए। चलिए यहाँ से चलते हैं। सम्राट तो जा चुके हैं, अब और किस बात के लिए घुटनों के बल बैठी हो? क्या तुम भी गू परिवार की तरह सम्राट की आज्ञा का उल्लंघन करना चाहती हो? जानती हो ये क्या है? यही है तुम्हारे लिए उसका प्यार। खोखला, झूठा, सिर्फ एक भ्रम। मामूली शाही सम्राट और महारानी पर उंगली उठाने की हिम्मत कैसे कर सकती है? लेकिन आखिर में तुम भी तो त्यागी हुई महारानी ही निकली। क्या तुम खुद को शतरंज खेलने में माहिर नहीं समझती थी? अब त्यागे हुए मोहरे बनने का एहसास कैसा है? सम्राट और महारानी बचपन से ही साथ थे, लेकिन पिछले 2 वर्षों में गू परिवार और महारानी माता के कारण दोनों के रिश्ते में दूरियां आ गईं। लगता है अब हरम की सत्ता बदलने वाली है। पूरा हो गया। ये बहुत अशुभ संकेत है। कोई बड़ा संकट आने वाला है। महारानी जी, कृपया थोड़ा और धैर्य रखिए। वो बस आने ही वाली है। महारानी जी, आपको क्या हुआ? कुछ नहीं, बस बहुत देर तक घुटनों के बल बैठी रही, इसलिए थोड़ा चक्कर आ रहा है। मेरे लिए 1 गिलास पानी ले आओ। मैंने अभी मुट्ठी क्यों बींच ली? ये ठीक नहीं है, कुछ गड़बड़ है। महारानी जी, महारानी जी, महारानी! आग लग गई, आग लग गई! कोई है? जल्दी आइए, हमारी महारानी को बचाइए, जल्दी!
हमारी महारानी को बचाइए। लगता है उन्हें शांति से विदा कर देना ही बेहतर होगा। उनके साथ ही दफन हो जाओ। मेरी प्रजा, इस महल की साजिशों में इंसान और भूत का फर्क मिट चुका है। क्या ये सचमुच एक हादसा है या किसी की सोची समझी चाल? नहीं, चाहे मेरा शरीर टुकड़े टुकड़े ही क्यों ना हो जाए, मैं गद्दारों का अंत करके रहूंगी। मैं यूं नहीं मर सकती। फेंग छिंग, फेंग छिंग, तुम्हें क्या हुआ फेंग छिंग? सूचना, महारानी का निधन हो गया आज। मैं मर गई? ये कौन सी जगह है? मैं यहाँ कैसे आ गई? और मैंने ये कपड़े क्यों पहन रखे हैं? आखिर तुम जाग गई? धृष्टता। तुम 3 दिन से बेहोश थी। इसने मुझे फैंगचिंग कहा। फेंग छिंग, तुम्हें क्या हो गया है? मैं ऐसी कैसे बन गई? ये जगह आखिर है कहाँ? तुम कौन हो? अरे, तुम 3 दिन से बेहोश थी। कहीं पानी में गिरने से तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? ये शांघाई विभाग है। 3 दिन पहले तुम... क्या ऐसा हो सकता है? जिस पल फैंगचिंग ने डूबकर प्राण त्यागे, उसी समय मेरी आत्मा उसके शरीर में आ गई। इतनी अजीब घटना कैसे हो सकती है? इन 3 दिनों में महल में कितना कुछ हो गया। महारानी माता के महल में आग लग गई और महारानी उसी आग में मारी गई। हादसा? लगता है सचमुच होश आ गया, लेकिन हिम्मत तो देखो, आत्महत्या करने चली थी। वेनशिन फेंगचिंग ने तैयार आत्महत्या की किए थी। गए समारोह लगता है के वो वक्त किसी बड़ी मुसीबत में थी। मुझे बहुत सावधानी से काम लेना होगा। वान गुई फे, अंगत महारानी की छोटी बहन को वान गुईफेई बना दिया है। अब उनसे मिलो तो सही। वनर अब गुईफेई बन गई। अच्छा है, इसी बहाने उससे मिल भी लूंगी। तीन दिन आराम कर चुकी हूँ, अब पूरी तरह ठीक हूँ। जो भी आदेश होगा मैं पूरा करूंगी। तो ये काम तुम ही कर लो, लेकिन याद रखना, सामान तुम्हें अपने हाथों से वान गुईफेई को देना है, किसी और के हाथ मत भेजना। जी। उसने खास तौर पर मुझे किसी और को देने से क्यों मना किया? महारानी, कहीं इन कपड़ों में कोई साजिश तो नहीं? ये जिजिन फूल का पराग है। वनर को बचपन से ही इस पराग से भयंकर एलर्जी है, तो उसकी जान भी जा सकती है।
सभी महारानियां आ रही हैं। नमस्कार, अपने आस्थान पे बैठिए। गुइफेई महारानी, अब आप हरम की सबसे ऊंचे पद की उपपत्नी है। ये तो खुशी का समय होना चाहिए, फिर भी आप इतनी उदास हैं। मेरी बड़ी बहन का निधन हो गया है। दिन रात मेरा मन अशांत रहता है, इसलिए मेरा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है। मैंने आपके लिए दुर्लभ औषधियाँ और 1000 साल पुराना जिनसेंग तैयार कराया है। कृपया इन्हें स्वीकार करें और अपना स्वास्थ्य सुधारें। मुझे विश्वास है कि जल्द ही आप महारानी बनेंगी, इसलिए आपका स्वस्थ रहना बहुत जरूरी। सु जियान्यू व्यापारी परिवार से है, इसलिए हमेशा इतने महंगे उपहार देती है। तुम सम्राट की मंशा का अनुमान लगाने की हिम्मत कैसे कर सकती हो? पर तुम्हें ये हक नहीं है कि इधर की बात उधर लगाओ। गुइफेई महारानी, मुझसे सचमुच गलती हो गई, कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं योंगफू महल की प्रधान हूँ, सीमा लांघते और गलती करते हुए नहीं देख सकती। जो जुबान से गलती करता है उसी जुबान की सजा मिलनी चाहिए। आगे ऐसी भूल दोबारा ना हो। गुइफेई महारानी, मुझसे सचमुच गलती हो गई, कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। हमें इसे अब जाने देना चाहिए, इसे माफ कर देना चाहिए। सिर्फ गलती की माफी मांग लेने से कोई माफ नहीं हो जाता। जो किया है उसकी सजा तो जरूर मिलेगी। बहन, ये चाय अब ठंडी हो रही है। महारी, मुझे माफ कर दे, मुझसे सच में गलती हो गई। गलती की माफी मांग रही है तो माफ कर देना चाहिए। आओ। महारानी को नमस्कार। ये तो बहुत कमजोर लग रही है। कृपया इसे पहनकर हमें भी दिखाइए। इस राजकीय पोशाक का नाप ठीक ना हुआ तो आपकी शाही गरिमा पर असर पड़ेगा। इसलिए शांघाई विभाग ने दिन रात मेहनत करके इसे तैयार किया है। इसमें कोई गलती होने का सवाल ही नहीं उठता। जी महारानी, कृपया पहनकर देखिए। यह राजसी पोशाक आपकी सुंदरता में 4 चांद लगा देगी। इसे पहनकर आप और भी अधिक तेजस्वी दिखेंगी। कृपया इसे पहनकर हमें भी दिखाइए। हाँ महारानी, आप इसमें बहुत सुंदर लगेंगी इस कपड़े में। कोई वनर की जान लेना चाहता है। आखिर हरम में कौन है जो पर्दे के पीछे ये साजिश रच रहा है?